नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर के सेवानिवृत्त चौकीदार धन सिंह ने मानव अधिकार आयोग को पत्र भेजकर गुहार लगाई है। उन्होंने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के नाम पत्र प्रेषित किया है। पत्र में कहा कि रिटायरमेंट के 2 वर्ष बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिली है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि वे 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गए थे। उसके बाद से वे लगातार अपनी पेंशन के लिए चिकित्सालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चिकित्सालय में तैनात अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके सामने परिवार का भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस गुहार के बाद भी पेंशन नहीं मिली तो उन्हें जल्द ही अस्पताल परिसर में परिवार सहित धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने आयोग अध्यक्ष से मांग पर संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई का अनुरोध भी किया है। और आगे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे अपना बच्चों की वजह से, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, उनको फीस और इधर खाने का बड़ी तंगी आ रही है। मैं कि क्या कर सकता हूँ, अफसर से गलत नहीं बोल सकता है कि ये है। हम अफसर को ही यही बोल रहे हैं, टाइम से काम कर दिया जाए, नहीं तो मुझे और धरने में बैठ के ये जब तक मेरा काम हल नहीं होगा, मैं धरने से नहीं उठूँगा। मैं अपने बाल बच्चे लेकर कल का दिन ये ना कहे हम काम कर रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया। पिछले कई दिनों से तिमली रेंज के जंगल में 6 हाथियों का एक झुंड सक्रिय रहा है, लेकिन अब 6-7 हाथियों का एक नया झुंड भी वहां पहुंच गया। अब ये दोनों झुंड एक साथ मिल गए हैं। सोमवार को हाथियों का ये झुंड तिमली रेंज के जंगल के अंदर चला गया था, मगर बुधवार की शाम को अचानक हाथियों ने बद्रीपुर, मेदिनीपुर, बांसोवाला गाँव में पहुँच किसानों की गेहूँ की फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने हाथियों को भगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन तब तक हाथियों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया, जिस कारण उनके सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं ग्रामीणों में हाथियों की दहशत बनी हुई है। गांव के लोग 4 बजे के बाद घरों के अंदर हाथियों के डर से कैद हो जा रहे हैं। वहीं रेंज अधिकारी पूजा रावल ने कहा कि वन विभाग की टीमें गठित की गई हैं। जिस क्षेत्र में हाथी पहुंचते हैं वहां से उन्हें जंगल की तरफ खदेड़ने के लिए लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही किसानों की खेती के नुकसान का मानकों के अनुरूप मुआवजा दिया जाएगा। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोर्चा द्वारा वितरण हानियां एवं AT&C हानियां कम करने हेतु शासन से आग्रह किया था, जिसके क्रम में शासन ने MD UPCL को निर्देश दिए एवं अनुपालन में UPCL के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने राजस्व वसूली, विद्युत चेकिंग, विद्युत चोरों के खिलाफ FIR, कैंप व लाइन लॉस कम करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की, जो कि मोर्चा की बहुत बड़ी जीत है। दरअसल प्रदेश का जो विद्युत उपभोक्ता है, हर साल बिजली की कीमतें बढ़ जाती है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उसको उठाना पड़ता है। हमारा इसमें जो कहना है जनसंघर्ष मोर्चा, सबसे बड़ी बात है कि जो AT&C हानियां हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, प्रति वर्ष जो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और जो कई मिलियन यूनिट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वैसी जाया हो जाती है, उसकी वजह से सारा का सारा मामला बैठता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को लेकर के और ये जो AT&C हानि को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा शासन से हमने आग्रह किया था कि इस दिशा में काम किया जाए, जिससे ये हानियां कम हो और विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दर पे बिजली मिले। इस मामले को लेकर के शासन ने MD UPCL को निर्देश दिया। MD ने उस पर जो विभागीय अधिकारी हैं UPCL के, उनको इस पर कार्रवाई करने को कहा। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि उसके क्रम में, उन निर्देशों के क्रम में जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने तमाम स्तर पर नकेल कसनी शुरू की है। कई FIR होनी शुरू हो गई। जो विद्युत चोरी करने वाले तमाम जो है कैंप लगा करके उन बिलों का दुरुस्तीकरण है, चाहे खराब मीटर है, तमाम। और जो एक चोरी, जो मेन जो चीज़ है, लाइन लॉस कैसे हो रहा है, उस पर रोकने के लिए इन्होंने कारगर कदम उठाया है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर ये जनसंघर्ष मोर्चा की जीत तो है ही, लेकिन इससे आने वाले समय में जो हमारा उपभोक्ता है, जो गरीब उपभोक्ता है, उसको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि वर्ष 2019-20 में लगभग 1600 मिलियन यूनिट्स लाइन लॉस में चली गई और उसी प्रकार 2018-19 में 1788 मिलियन यूनिट्स गई हैं। AT&C हानियों की अगर हम बात करें तो 30 से लेकर 35% हानियां हो रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी 13 से 14% प्रतिवर्ष होता है। तो इस पे अगर ये 3-4% भी कम हो जाता है तो निश्चित तौर पे प्रदेश के जो गरीब उपभोक्ता हैं, जो एक सामान्य उपभोक्ता है, उसको बड़ी राहत मिलेगी
और ये लगातार जो बिजली के कीमतों में वृद्धि होती है हर साल, वो भी रुकेगी। तो जनसंघर्ष मोर्चा ने इस पे जो हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की है और विभागीय अधिकारी ने इस पे जो काम करना शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा कदम है और भविष्य में इसके फायदे मिलेंगे।